नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग पुनर्नवा वनस्पति है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह वयस्थापन की बहुत ही अद्भुत दवाई है और आचार्य चरक जी इसको बहुत अलग अलग गणों में बताए हैं। एक मिनट, ये मेरा स्क्रीन, एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। चलिए, मैं अपने आप को नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा कुछ कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, मैं ऐसे ही पीपीटी पे आप लोगों को पुनर्नवा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप सभी लोगों ने पुनर्नवा का प्रयोग जरूर किया हुआ है अलग अलग व्याधियों में। तो आज हम पुनर्नवा पे ही चर्चा करेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिखेगा पुनर्नवा। ये पुनर्नवा का पुष्प है। इसको हिंदी में गधा पूर्णा भी बोलते हैं और पुनर्नवा भी बोलते हैं। यह दो टाइप का होता है, एक श्वेत पुनर्नवा होता है, एक रक्त पुनर्नवा, रक्त पुष्पा पुनर्नवा, दो तरह का ये होता है। तो ऐसा बताया गया है कि पुनर्नवा जो है उसका श्लोक भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि पुनर्नवा श्वेत मूला शोथग्नि दीर्घ पत्रिका कटु कषायानुरसा पांडुग्नि दीपनी परा शोफा नील गर श्लेष्म हरि ब्रग्नोदर प्रणुत। और मतलब ये पुनर्नवा है, इसको श्वेत मूला बोलते हैं, शोथग्नि बोलते हैं, दीर्घ पत्रिका बोलते हैं। ये सफेद पुनर्नवा के पर्याय नाम है। सफेद पुनर्नवा जो है वो कटु और कषाय रस युक्त होती है, पांडु रोग को नष्ट करती है, अत्यंत अग्नि दीपक होती है, मतलब दीपन द्रव्य में इसका हम उल्लेख करते हैं, दीपनीय होती है। और कटु और कषाय, कटु रस होने की वजह से, और शोथ, वायु, विष के विकार, कफ के विकार, भ्रग्न और उदर रोग को दूर करती है। उसी तरह से रक्त पुनर्नवा जो है उसके बारे में बताया कि पुनर्नवा अपरा रक्ता रक्त पुष्पा शिलाटिका शोथग्नि शुद्र वर्षाभु वर्ष केतु काटिल्य कहा पुनर्नवा अरुणा तिक्ता कटुपाक हिमालगु वातलाग्राहिणी श्लेष्मा पित्त रक्त विनाशिनी। मतलब रक्त पुनर्नवा जो है इसको रक्त पुष्पा भी बोलते हैं, शिलाटिका बोलते हैं, शोथग्नि बोलते हैं, शुद्र वर्षाभु बोलते हैं, वर्ष केतु और कट्टिल्लक बोलते हैं। ये तिक्त रसात्मक होती है। श्वेत पुनर्नवा जो है वो कटु है और ये तिक्त है। और विपाक में एक कटु रस होती है, पेट में जाके कटु रस, और शीतल होती है, हल्की होती है, और यह वात कारक होती है अगर ज्यादा लिया तो, और मल संग्राहक होती है, कफ पित्त और रक्त के विकार को दूर करने वाली होती है। इसको हम लोग पुनर्नवा क्यों बोलते हैं? तो पुनः पुनः अभीक्षणम नवा इति, मतलब वर्षा ऋतु में फिर से जीवित होकर फैल जाती है, फैलती है, इसलिए इसको पुनर्नवा बोलते हैं। या फिर शरीर संयम दृष्टिम पुनर्नवम करोति इति, शरीर को एवं विशेषकर दृष्टि को, आंखों को नया नया बनाती है। जैसे मैकुलर डिजनरेशन हो गया, या फिर मैकुलर ये हो गया, रेटिनोपैथी हो गया, या फिर मैकुलोपैथी हो गया, डायबिटीज रिलेटेड आई डिजीज हो गया। तो जहां पे दृष्टि मान्यता हो गई, रिटेनल डिटैचमेंट हो गया,
या फिर रेटिनल पिगमेंटोसा हो गया, जहां पे दृष्टि मांद्यता आ रही है, तो ये आंखों की दृष्टि को फिर से नया कर देती है। और क्या बोला है, वर्षा ऋतु विशेषण पुनर्भवती थी, वर्षा ऋतु में ही पाई जाती है ज्यादातर, इसलिए इसको पुनर्नवा बोलते हैं। तो पुनर्नवा जो है ये एक ऐसे झाड़ी जैसा रहता है, शुप बोलते हैं इसको, प्रसरणशील होती है, मांसल होती है, अनेक विभक्त शाखाओं वाली होती है, बरसात में उगती है और शीतकाल तक सूख जाती है, कोमल अवस्था में पुनर्नवा जैसी दिखाई देती है, कुछ लोग इसे श्वेत पुनर्नवा बोलते हैं। पत्तियां मांसल होती हैं, दोनों साइड वाली होती हैं, अभिमुख, और कुछ जोड़े में होती है, कुछ एक होती है, कोई बड़ी होती है। फूल इसके श्वेत या गुलाबी रंग के होते हैं, और 10 से 20 नर केसर आते हैं, और बीज को छोटा और 1 से 5 काले रंग का होता है। वृक्काकार इसके बीज होते हैं, छोटे बीजों से युक्त होती है। जड़ इसकी जो होती है ताजी अवस्था में मधुराब होती है, और सूखने पे कड़वी और हिरलासकारक होती है। पुनर्नवा जो है इसमें एक शाराब होता है, पुनर्नवीन पाया जाता है, और ये सेपोनिन नाम का भी एक रासायनिक चीज रहता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो मूत्रल होते हैं, तो जहां किडनी में एक्यूट रीनल डिजीज या किडनी फेलियर जो होता है, या क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसमें से इसके पत्तों का स्वरस पिलाते हैं। और इसका उपयोग जो होता है और जड़ जो होती है तीव्र रेचन भी होती है, गर्भिणी को देने से आंत्र प्रक्षोभ के साथ गर्भाशय में प्रभाव होने लगता है, तो इसके जड़ को हम गर्भिणी को नहीं देते, नहीं तो गर्भपात होने की संभावना रहती है। इसके पत्तों का साग है, वो हम खाने के लिए देते हैं, साग शाक, तो दीपन वातर और कफग्न है। इसी तरह से पुनर्नवा जो है इसके गुण है कि श्वेत पुनर्नवा के बारे में बोल रहे हैं, तो ये मधुर तिक्त भी रहती है, कटु और कषाय तो रहती है, लेकिन मधुर मेन, फिर तिक्त, 4 रस रहते हैं, मधुर तिक्त कटु कषाय। तो कभी कभी ये मधुर रसात्मक होती है। उष्ण होती है श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा शीत होती है। श्वेत पुनर्नवा रुक्ष होती है, स्वेदोपग है, वयस्थापन है, विरेचन करती है। विरेचन कौन करेगा, तो मूल करेगा। दीपन और मूत्र विरेचन करती है। शोथग्न है, सर्वांग शोथ, उदर रोग, कामला रोग, मूत्राल्पता, पांडु रोग, हृदय रोग, श्वास, उरशत, सुजाक और विष विकार और नेत्र विकारों में करते हैं। जब किसी को जॉन्डिस हो गया है तो पुनर्नवासव का हम लोग प्रयोग करते हैं, पुनर्नवा रिष्ट का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करती है। मैं और उपयोग बताऊंगा, लेकिन इसका गण अगर देखें तो चरक संहिता में वयस्थापन गण, आयु को टिका के रखने वाले गण में है, इसका उपयोग है। कासहर गण, स्वेदोपग गण, अनुवासनोपग गण, शोथग्न गण में नहीं बताया, अनुवासन में हेल्प करती है। शोथग्न कार्य दिखता है, लेकिन गण में चरक ने नहीं डाला, स्वेदोपग। और इसका अगर हम लोग लैटिन नेम देखें तो बोहेविया डिफ्यूजा इसका नाम है। और अगर हम लोग इसके गुण कर्म देखें तो सफेद वाली कटु रहती है, मधुर तिक्त कषाय और कटु, ये 4 रस तो रहते हैं, लेकिन कटु रस मेन रहता है। कभी कभी ये मधुर रसात्मक भी दिखती है, कोई कोई ऐसे वनस्पतियों का टाइप है तो। और ये जो है शीत वीर्यात्मक है सफेद वाली, लेकिन रक्त पुनर्नमा है वो उष्ण वीर्यात्मक है। उसी तरह से, नहीं सॉरी, श्वेत पुनर्नवा उष्ण वीर्यात्मक है, और रक्त पुनर्नवा शीत वीर्यात्मक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। और रक्त पुनर्नवा जो है वह जो है वो शीत वीर्य है, ज्यादा लेने से वातवर्धक है, पित्तहर है। और इसका हम बाह्य लेप के रूप में करते हैं, तो लेखन करती है और शोथग्न रहती है, कोई भी तरह का सूजन हो उसमें इसका लेप लगा देते हैं तो सूजन को दूर कर देती है। दीपन कार्य करती है, अनुलोमन करती है, विरेचन करती है। लाल पुनर्नवा ग्राहिणी होती है, और अधिक मात्रा में दे तो वामक भी होती है। अगर हम लोग रक्तवा संस्थान में देखें दोनों पुनर्नवा को, तो हृदय होती है, हार्ट के लिए अच्छी होती है, रक्तवर्धक होती है, शोधर होती है, हृदय की तीव्र क्रिया को बढ़ा देती है, मतलब हृदय की क्रिया को तीव्र कर देती है, हृदय को उत्तेजना देती है। और बीपी, अगर लो बीपी के पेशेंट है तो पुनर्नवा दिया जाए तो नॉर्मल बीपी कर देती है, रक्तदाब को बढ़ा देती है। फिर खांसी में कासर है, पांडुग्नि है, पुनर्नवा मंडूर को हम लोग देते हैं। पांडु रोग के अधिकार में बताया है पुनर्नवा मंडूर, तो मतलब ये रक्त को बढ़ाती है, शोथ को दूर करती है। जहां पे पांडु होता है उसका उपद्रव शोथ होता है, खून की कमी है तो शरीर में सूजन आ जाती है, तो यह पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बीज है वो वृक्ष हैं, और यह मूत्र संस्थान में दिव्य औषधि है। ये किडनीज पे काम करती है और मूत्र जनन का कार्य करती है। और उसी तरह से त्वचा में स्वेद जनन और कुष्ठग्न है, ज्वरग्न है,
और यह रसायन द्रव्य है और विषाक्त द्रव्य है। तो इसको हम लोग सफेद वाली जो पुनर्नवा है उसको हम लोग वात शामक के रूप में जानते हैं, और जो रक्त वाली है वो वात वर्धक के रूप में जानते हैं, कफग्न भी है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये अग्नि मांद्यता को दूर करती है और गरनाशक है। उसी तरह से विबंध पे काम करती है। और अगर हम लोग देखें तो ये हृदय रोग में, पांडु रोग में, शोथ में काम करती है। पुनर्नवाचा शोथग्नि ऐसे बोलते हैं। शोथ रोग में पत्तों का सब्जी बना के, साग बना के खाने के लिए बोला जाता है। काश श्वास उरशत में काम करती है। उसी तरह से रक्त प्रदर अगर हो रहा है तो रक्त पुनर्नवा का मूल का रस हम देते हैं तो रक्त प्रदर ठीक करती है। वाजीकरण के लिए रक्त पुनर्नवा का बीज उपयोगी होता है। आंखों की बीमारी के लिए हम लोग रक्त पुनर्नवा का प्रयोग करते हैं। पुराने से पुराना अभिषंद, और फिर अंजन करने के लिए, पेट में देने के लिए बहुत उपयोगी रहती है। मूत्र कृच्छता में मूत्र का प्रमाण बढ़ा देती है। कुछ रोग में यह शोथ और जो सड़न है उसको कम कर देती है। ज्वर में उपयोगी है। चातुर्थिक ज्वर में बहुत उपयोगी होती है। दौर्बल्यता में रसायन के रूप में प्रयोग होता है। इसके मूल का रस अगर हमको लेना है तो शोथग्न के रूप में ज्यादा लेंगे तो वो तकलीफ देती है, विरेचन करती है। लेकिन 5 से 10 ml लें तो शोथ को दूर करती है। बीज का चूर्ण है 1 से 2 ग्राम। पंचांग का सोलह से 5 से 10 मिलीग्राम। और इसका हम लोग बहुत सारे द्रव्य यूज करते हैं, जैसे पुनर्नवाष्टक क्वाथ, फिर पुनर्नवा सप्तक्वाथ, फिर पुनर्नवासव, पुनर्नवा अंबु, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवा रिष्ट। इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये वात कफग्न है। और यह रक्त और मेद धातु पे काम करती है, पांडु रोग पे काम करती है। रक्त और मेद के उससे कौन बनाए, उसके प्रसाद भाग से वृक्क बनाए, तो एकदम किडनी पे परफेक्टली काम करने वाली दवाई है। रक्त धातु पे अगर हम देते हैं तो रक्त धातु पे रक्त पित्त को नष्ट करती है। कामला में काम करती है, ठीक कर देती है कामला को। उरशत में काम कर देती है। और शोथग्नि बताया है। हृदय रोग में, हृदय के रोगों में, प्राणव स्त्रोतस में शोथ को नष्ट कर देती है। और पुनर्नवा के बारे में धन्वंतरी निघंटु में बोला है, पुनर्नवा भवे दुष्णा तिक्ता रुक्षा कफापहा सशोथ पांडु हृदरोग कासा उरशत शूलनुत। फिर कैदेव निघंटु में बोला है, वर्षाभु मधुरा ये वर्षाभु मतलब वर्षा में उत्पन्न होने, वर्षाभु बोलते हैं। वर्षाभु मधुरा तिक्ता कषाया कटुका सरा सारोष्णा दीपनी रुक्षा शोफा नील कफापहा हृदय रुच्या जने दर्शो व्रण पांडु गरोदरम। यह क्षारीय होती है, क्षारीय वनस्पति होती है, उष्ण वीर्यात्मक होती है श्वेत पुनर्नवा। तो यह क्या करती है, जो अम्ल रसता के वजह से, अम्ल धर्मता की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, इसका प्रयोग करें तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेजेस को ठीक कर देती है। एकदम उसको वो गला देती है पूरा। जो आर्टरीज में जो क्लॉट है, प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, उसको ठीक कर देती है। तो यह हम लोग हार्ट ब्लॉकेजेस के पेशेंट को भी देते हैं। हृदय बताइए। और अर्श व्याधि में व्रण और पांडु और गर मतलब विष के बीमारी, उदर व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं। जो भी असाइटिस के पेशेंट आते हैं तो हम लोग पुनर्नवासो पुनर्नवा रिष्ट देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से दीपन कार्य करती है। और फिर ये कफ को नष्ट करती है, श्वेत पुनर्नवा कफापहा बोला है। उसी तरह से चरक संहिता में तो बोला है कि उष्णानि स्वादु तिक्तानि वात प्रशमनानि च तेषु पुनर्नवम शाकम विषय शोथनाशनम। मतलब यह बोला है कि हृदय बताई है, उष्ण बताई है, मधुर और तिक्त रसात्मक होती है, वात का शमन करती है और शोथ को नष्ट करती है, इसका साग। योग रत्नाकर में बोला है, पुनर्नवार्ष्यार्ध फलम नवस्य पिष्टम पिबेद्यः पिपा पैसार्धम मासम मासद्वयम त्रिगुणम समा जीर्णोपि भूयस्स पुनर्नवा स्यात्। मतलब यह आधा पल के मात्रा में अगर पुनर्नवा लिया जाए और उसके बाद में पुनर्नवा का रस लेके आधा पल की मात्रा में फिर दूध लिया जाए, और ये आधा महीना ले या 2 महीना ले या 3 महीना या 6 महीना ले, और फिर ऐसा करें ना तो कोई भी इंसान तरुण हो जाता है, मतलब रसायन गुण की प्राप्ति होती है। ऐसा योग रत्नाकर में बोला है। भाव प्रकाश निघंटु में बोला है, कटु कषाय अनुसार पांडुग्नि दीपनी परा शोफा नीलगर श्लेषमरी भ्रग्नोदर प्रणुत पुनर्नवा अरुणा तिक्ता कटुपाक हिमा लघु बातला ग्राहिणी पित्त श्लेष्मा पित्त रक्त विनाशिनी। इतना इसमें बढ़िया बढ़िया चीजें बताई हैं। तो पुनर्नवा का मॉडर्न डॉक्टर्स ने भी रिसर्च किया है, बॉटनिस्ट लोगों ने किया है। तो ऐसा पता चला है कि ये डायूरेटिक होती है, एकदम नेचुरल डायूरेटिक विदाउट साइड इफेक्ट। उसी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होते हैं, एंटी वायरल होती है, एंटी कन्वर्जेंट, जिनको मिर्गी का झटका आता है
उसमें पुनर्नवा का प्रयोग करें तो मिर्गी का झटका को दूर कर देती है। उसी तरह से कार्डियो टॉनिक, हार्ट के लिए टॉनिक है। एंटी हाइपरटेंसिव, किसका बीपी हाई है तो पुनर्नवा का प्रयोग करें, काढ़ा का, पुनर्नवा अष्टकवात का, या फिर हम पुनर्नवासो पुनर्नवा रिष्ट, तो बीपी को कंट्रोल, क्योंकि मूत्रल है, मूत्र अगर निकल जाएगा तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। इसी तरह से हेपेटो प्रोटेक्टिव, मतलब लीवर के लिए प्रोटेक्टिव है, मतलब यकृत पे की सारी बीमारियों पे ये काम करती है। हेपेटाइटिस बी पे तो बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से एंटीबैक्टीरियल है, सिग्निफिकेंट एंटी फाइब्रिनोलाइटिक, जहां पे फाइब्रिन की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, फाइब्रिन जो रहता है वो क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये उसको डिसॉल्व कर देती है। ये इतनी बढ़िया दवाई है। तो पुनर्नवा जो है, अगर और ये भी बताया कि अगर ज्यादा मात्रा में देंगे तो ये उल्टी करा देती है, और नहीं तो रक्त पुनर्नवा का मूल अगर दे दो विरेचन करा देती है, मतलब शोधन भी करती है। वामक है या विरेचन है, दोनों का दो प्रॉपर्टी है, लेकिन कम दिया जाए तो ये बहुत सारे गुण को देती है। चलिए, इस पुनर्नवा पे कोई आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आदरणीय अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप लोग कुछ पुनर्नवा के बारे में बोलना चाहते हैं? मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलिए प्लीज। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं पुनर्नवा के बारे में? मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। हाँ जी सर, प्रणाम सर। आप बोलिए, मैं जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ, ज्वाइन होता हूँ, आप बोलते रहिए आप लोग। मैं आ रहा हाँ जी जी सर, आपने बहुत डिटेल में बताया भी, और पुनर्नवा बहुत अच्छी वनस्पति है। हमारे आयुर्वेद में तो इसको प्राण ही कहा गया है। पुनर्नवा नाम ही है इसका, पुनः निर्माण करने वाला। इसमें जैसे आपने बताया दोनों प्रकार का, लाल और श्वेत पुनर्नवा, इसके पंचांग, मूल, पत्र और पुष्प, इनका प्रयोग होता है चिकित्सा में। इसका जो स्वरूप है होता है चिरस्थायी, प्रसरणशील, लघु गुल्म और बैंगनी शाखाएं अग्रभाग से झुकी रहती हैं। इसकी पुष्प छोटे छोटे गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। स्वाद तिक्त होता है इसका। और इसके रासायनिक संगठन में भी हमको पामेटिक अम्ल, क्षार, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, क्लोराइड्स, अल्कलाइड्स और स्टेरॉल बीटा, सिस्टोस्टेरॉल, अल्फा 2, सिस्टोस्टेरॉल, एलेंटिन, ये सारी चीजें मिलती हैं इसमें। केमिकल इसका जो कंटेंट रहता है, इसमें गुण उसके मृदु रेचक, दीपन, उत्तेजक, विषग्न, शोधहर, कीटाणुहर, विषग्न और स्वेदन होता है। जैसे अभी आपने बताया सर कि श्वास रोग में, पांडु रोग में, कामला में, मूत्राल्पता, आत्मशोथ, सर्प विष में भी कहीं कहीं इसका प्रयोग बताया गया है। अपस्मार में, हृदय रोग में, नेत्राभिछंद में भी आपने बताया सर। और श्वास में यदि शोथ होता है तो श्वासनी शोथ में भी इसका अच्छा प्रयोग किया जाता है। ताजे मूल को मधु में पीस करके इसको आंख में अंजन करते हैं। इसमें नेत्राभिछंद में इसको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके पत्रों का शाक भी बनाते हैं, शोथ में और कुपचन में भी लाभकारी है। अश्मरी में भी इसके मूल को दूध में उबाल कर पिलाने से अश्मरी रोग नष्ट होता है। अनिद्रा में श्वेत पुनर्नवा, जो बात आप बताए सर, इसके नींद लाने में बहुत ही कारगर है। और पुनर्नवा का शिरोधारा में भी प्रयोग करती हूँ मैं। पांडु रोग में हरड़ चूर्ण मिलाकर के इसका नित्य सेवन करें तो पांडु रोग नष्ट होता है। मूत्रावरोध में भी इसके पंचांग का सेवन करना, और रक्तार्श में भी मूल को पीस करके छाछ या बकरी के दूध में सेवन करना बताया गया है। हृदय रोग में इसके कारण सर्वांग शोथ में भी इसको 10 ग्राम पुनर्नवा और अर्जुन की छाल 10 ग्राम मिला करके क्वाथ मिला बना करके यदि पीते हैं तो उसमें भी हमको लाभ मिलता है, हृदय रोग में भी। और जैसे बताया सर कि श्वेत पुनर्नवा के मूल को भृंगराज में पीस करके और आंख में अंजन करते हैं तो आंखों के व्याधि में भी इसमें फायदा मिलता है। मेद में भी इसका अच्छा प्रयोग बताया गया है। चर्बी को भी कम करता है, स्थूलता को कम करता है। और सभी प्रकार के ज्वर में भी इसको प्रयोग करते हैं हम निश्चिंत रूप से, क्षीर पाक बना करके।
देन नेत्र कंडु होता है, तो आंख की खुजली में भी श्वेत पुनर्नवा के मूल को दूध में घिस करके अंजन करने से लाभ मिलता है। मूत्राल्पता में भी इसके मूल का आधा आधा तोला प्रतिदिन यदि दूध के साथ सेवन करते हैं तो उसमें भी मूत्र जो है बहुत अच्छे से प्रक्षालित हो जाता है। और वृद्धावस्था में, जैसे बताया, वृद्ध अवस्था में भी यदि इसको प्रयोग करें तो यौवन अवस्था प्राप्त होती है। ये इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथियां हैं और जो एंडोक्राइन्स हैं उसमें भी ये जाकर के अपना प्रभाव छोड़ता है। सिर्फ वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्लैंड्स जैसे बढ़ जाते हैं, वस्तुतः 80% लोगों को ये होता ही है वायु बढ़ने से। तो इसके मूल के चूर्ण का सेवन करना लाभप्रद है। और इसको लेपन में भी इसके चूर्ण को मिक्स करके यदि बनाते हैं, पत्र लगा करके श्वेत देते हैं, पट्टबंद करते हैं, तो भी फायदा मिलता है। जैसे अभी मैंने भी प्रयोग किया इसमें फाइलेरिया में चूर्ण को मिला करके और अदर चूर्णों के साथ, तो इसमें शोथ बहुत जल्दी कम हो जाता है। यकृत के कामला में भी निश्चिंत होकर के इस औषधि को हम दे सकते हैं। पुनर्नवा मूल और सहजन की छाल दोनों का क्वाथ बनाकर सेवन करने से जो फैटी लीवर होते हैं, ऑडिमा आ जाती है लीवर में, तो इसमें भी फायदा करता है। और ये दोनों जो वनस्पतियां हैं, दोनों प्रकार के जो पुनर्नवा है, तो ये शरीर में किसी भी प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स हम लिए रहते हैं उसके प्रभाव को भी कम कर देते हैं। अभी जैसे अभी आप बताए सर कि मैं तो जितने भी ये मॉडर्न के टीस वाले डिजीज होते हैं, अपेंडिसाइटिस हो गया, पेरिकार्डियाटिस हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, एंडोमेट्रियाटिस हो गया और हेपेटाइटिस हो गया, इन सब में मैं बिल्कुल निर्भीक होकर के इन पुनर्नवा के आसव को, चूर्ण को, गुगुल को, बटक को हर रूप में, इसको क्वाथ के रूप में, कषाय के रूप में अलग अलग व्याधि के अनुसार प्रयोग करती हूँ। तो इस तरह से हमारे लिए बहुउपयोगी है पुनर्नवा। और इसका क्वाथ और आसव तो आसानी से मिल जाता है सभी जगह। इसके सेवन में यदि हम, शोथ है शरीर में और सेवन में यदि हम लवण का वर्जित करें प्रयोग करना और सिर्फ बकरी के दूध में यदि सेवन कराते हैं तो बहुत जल्दी अप्रत्याशित लाभ मिलता है, देखने को मिलता है हमको। जैसे बागभट में भी बताया गया है कि पुनर्नवा के ताजे मूल का चूर्ण 2 तोला 2 सप्ताह तक, 2 माह या 6 माह तक या 1 वर्ष तक दूध के साथ सेवन करते हैं तो वृद्ध व्यक्ति भी युवावस्था को प्राप्त करता है। स्वरस यदि मिल जाए 10 से 20 ml तो वो इस हमको जरावस्था से भी इधर निकालने के लिए लाभप्रद है। तो इस तरह से हम पुनर्नवा का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं सर। और आप तो बहुत डिटेल में बताए हैं, ज़्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है सर जी। थैंक यू। आदरणीय डॉक्टर राम जी, आपने कुछ भेजा है, आप वो बता सकते हैं तो बताइए सर। आप हमें यहाँ बता रहे हैं तो आप पेशेंट लोग को भी बताएंगे, ये तो मुझे विश्वास है। कुछ बोलिए आप लोग। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी पुनर्नवा पे? अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। मैं थोड़ा लेट आया, वो मैं सुन भी नहीं पाया, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ सर। देखिए, पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा मतलब नया कर रहा है, हर चीज को नया कर रहा है। इसीलिए वय स्थापन में चरक ने गिलोय हरण, आंवला और अपराजिता के साथ में इसको रखा है। मतलब चरक की दृष्टि थी कि जो है, जब भी आपको नवीनीकरण करना है, चाहे वो ऊतक लेवल पे हो और धातु लेवल पे हो, या कोई भी इस तरीके का शरीर में कोई भी क्षय हो गया हो, तो जब भी नया करना है तो उन्होंने कहा कि पुनर्नवा दिया जा सकता है वय स्थापन में। लेकिन इनको शोधर में नहीं रखा, क्योंकि उनका ये था, दृष्टि थी कि दशमूल से अच्छा दो शोधर नहीं है, क्योंकि ये 40 दिन के बाद इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो उसमें नहीं रखा है इन्होंने, शोथन में नहीं रखा। शोथन में जो रखा है, पाठल अरणी, सोनपाठ, बेल, ये सब चीजें रखी हैं। और तृण पंचमूल रखा है उन्होंने, नहीं, लघु पंचमूल, शायद लघु पंचमूल रखा है। तो वो उनका ये था कि जब भी शोथ होगा तो वो वृक्ष से रिलेटेड होगा।
और वो जो है अपान का एरिया है, और अपान के एरिया में वक्र स्रोत में की वजह से रिटेंशन हो रहा है, या माइक्रो एल्बुमिनेरिया हो रहा है, या इस तरीके की डिजीज हो रही है, उसमें शोथ थर के लिए पाठल अरणी के साथ में दवाइयां देनी होगी, जो भी कौन सी तर्ण पंचफूल टाइप की, जो आपके उसमें मूत्र भय शोथ उस पर काम कर रही है। शोथर में नहीं रखा है इसको, लेकिन फिर भी वय स्थापन में रखने का मतलब कि जो शुरुआत होती है जीवनी गण से होती है, अंत होता है वय स्थापन से, जिसमें जिसमें दोनों ही कल्प ऐसे हैं कि जिसका अपने आप में शरीर के लिए धातु परिपोषण क्रम को सुधारने के लिए, धातुओं से दोषों को निकालने के लिए बढ़िया काम करता है। अब पुनर्नवा की बात आती है तो पुनर्नवा, जैसे अभी मैम ने बताया, बहुत बढ़िया बताया, कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन इसमें मैं ये देख रहा था कि मूत्र विरेचनीय में रखा है इसको, मतलब उनका ये था कि मूत्र विरेचनीय है, और विरेचन फिर भी उनका यही कि जो है अपान का एरिया, तो शोथर्क में उन्होंने तलबुच में उधर कर दिया, इधर उन्होंने कहा कि अगर मूत्र से विरेचन करना है। अब मूत्र का जो कंडीशन की स्वेलिंग आ रही है, वो किस व्याधियों में होती है? किडनी पेशेंट में होती है, हार्ट पेशेंट में होती है, एसाइटिस में होती है, लीवर में होती है। तो न तो उनका ये था कि द्रव से डूबी, जो मूत्र रूप से द्रव को निकालना है, तो उन्होंने मूत्र विरेचनीय में रख दिया इसको। और जैसे मैंने बताया, नेत्र विकारों में बहुत बढ़िया काम होता है। लेकिन अगर आप हार्ट की, जैसे जनरली हार्ट डिजीज होती है, जैसे ये पैर एसाइटिस होती है, हार्ट डिजीज में भी कई बार एसाइटिस होती है, पैर की सूजन होती है, तो वो मूत्र वह सोतस के साथ में आपको आंत्र वह सोतस भी कवर करना पड़ता है। इवन लेडीज के केस में अगर कोई भी गर्भ संबंधी कोई दिक्कत होती है, तो उसमें भी आंत्रवश होता है और मूत्रवश होता है, को कवर करना पड़ता है। उसको कवर करते हुए तीनों ही अपान क्षेत्र में बढ़िया काम करता है। हार्ट डिजीज में उन्होंने कहा कि पुनर्नवा कुटकी चिरायता के साथ में शॉर्ट कर दिया, आम पाचन के साथ में आंतों पे भी ले गए, और इधर उन्होंने कहा मूत्र से विरेचन हो रहा है। श्वास वगैरह में भी आप ऊपर की तरफ भी अगर सांस बोला गया है, तो श्वास तभी बोला गया है कफ रुद्र गमना पवनो, जब कफ की वजह से वायु का संचालन रुक जाता है, तो उसमें श्वास होता है। और ऐसा नहीं है कि कफ की वजह से ही श्वास हो रहा है। आम अतिसार बम तो विष, अगर आम है, अतिसार है, उसके बाद बमी बमुथु उल्टी वगैरह हो रही है, उसके बाद विष रोग हो रहा है, बमुथु विष, और पांडु ज्वर पे ज्वर, ज्वर में भी, उसमें भी श्वास होता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि पुनर्नवा को सोंठ और बच्चा के साथ में, मतलब जो सूजन भी शोथर रखा है, लेकिन आम पाचन भी किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आम अतिसार बमुथु विष और कफ रुद्र गमना पवनो, तो दोनों सूत्रों में सोंठ और बच्चा के साथ में, बच्चा जो दुश्मनी सर आप बहुत बार बोल ही चुके हैं, लेकिन बच्चा चूर्ण के साथ में सोंठ, आम अतिसार, आम व्याधि को करने के लिए। और जब आम आंतरिक आम में खत्म हो गया तो सूजन कम होती है, लेकिन फिर भी आपको मूत्र वैश होता है, इस पर भी काम करने का, उसके लिए उन्होंने पुनर्नवा का इस्तेमाल किया है मूत्र विरेचनीय गण में। और वयस्थापन, जब धातु पाक हो रहा है, अनियंत्रित अग्नि हो रही है, विषम अग्नि हो रही है, या तीक्ष्ण अग्नि में धातु पाक हो रहा है, और जो तीक्ष्ण अग्नि किसकी वजह से हुई? पित्त की वजह से, तीक्ष्णता की वजह से, और उसको आग लगाई, उस आग को बढ़ाया किसने? वायु ने। तो धातु पाक की स्थिति आती है। और वो जो धातु पाक है, उसमें आपको
ऐसी दवाइयां देनी है जो पित्त की तीक्ष्णता उष्णता को भी कम करनी है और शरीर को नया करना है, चैतन्यता का लानी है। तो इसके साथ में उन्होंने कई दवाइयां जैसे कुछ दवाइयां रखी है, गिलोय भी रखी है, आंवला भी रखा है ना, तो कुछ ठंडी दवाइयां रखी हैं, कुछ उष्ण रखी हैं, मुक्त शतावरी रखा है व्यवस्थापन में, उसके साथ में आप दे सकते हैं और बढ़िया काम करेगा। कामला में जॉइंट अगर पित्त, पांडु में तो है ही, पांडु में भी पित्त है जिसमें तीक्ष्ण शोधन बोलोगे, लेकिन जब पांडु रोगी अति पित्तला आहार सेवन करता है तो कामला की तरफ जाता है। तो यहाँ पे पित्त को भी शोधन करना है, पित्त को भी निकालना है। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो है इसको आपको जैसे मैम ने बोला कि आइटिस, कहीं भी आइटिस वगैरह आ रहा है, मीन्स इन्फ्लेमेशन, मीन्स पित्त अपने उष्ण तीक्ष्ण गुण से बढ़ रहा है, उसमें इसका स्कूल बोला गया है, इसको बोला गया है रसायन के रूप में, क्योंकि व्यवस्थापन है तो उन्होंने रसायन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 40 दिन। अगर आपको लंबे समय तक, किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, लंबे समय तक अगर, क्योंकि उसके बाद इसका असर कम हो जाता है, फिर 1 हफ्ता रुक के फिर आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये सर जनवर्नी सर के उसमें लेक्चर में मैंने सीखा था। रक्त पुनर्नवा जो है वातला है, वात बढ़ाती है, ये मेरे को आज बहुत बढ़िया चीज मिली है। और श्लेष्म पित्त रक्त विनाशिनी, मतलब अगर आपकी बीमारी में अगर श्लेष्म पित्त और रक्त के दोषेस आ रहे हैं, उसमें आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। श्लेष्म की वजह से रुकावट हो रही है, पित्त की वजह से धातुपाक हो रहा है, और उसकी वजह से रक्त पित्त या वात रक्त की संप्राप्ति उठती है। क्योंकि जो लाल वाली के लिए बोला गया है कि अरुणा है, जो पुनर्नवा अरुणा तिक्ता कटु पाके, तिक्त कटु गुण भी जो है, और हिमा लघु, तो सभी जो है ये चारों से बात बढ़ेगी, थोड़ा सा बात बढ़ती है। हो सकता है इसी वजह से 40 दिन के बाद नहीं देना है। लेकिन श्लेष में पित्त और रक्त विनाशिनी, मतलब ये भी है कि अगर श्लेष पित्त और रक्त का जो है कम हो जाएगा तब भी बात बढ़ेगी। जब भी दोष सम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सम करते करते अगर उसको बहुत ज्यादा शोधन हो गया तो भी तो बात बढ़ती है। वायु वमन के बाद बात बढ़ती है, विरेचन के बाद बढ़ती है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि रक्त पुनर्नवा का, और कहीं भी हम लोग को शोध की संप्राप्ति मिलती है, उसमें आँख के श्वास में स्वेदोपक भी बोला है, थोड़ा सा स्वेदल भी काम करेगा, और दीपक भी रखा है, क्योंकि थोड़ा सा जब वो क्लीनिंग करेगा कफ पित्त का और रक्त का शोधन करेगा तो दीपन काम भी करेगा। इसलिए पुनर्नवा, पुनः पुनः नवा, नया, जो भी सर ने आपने बोला कि नया करती है हर बार को, चाहे वो दृष्टि से लेके आपके शरीर के किसी भी ऑर्गन को लेके नया करती है सर। थैंक यू सर। चलिए, मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई और भी बोलिए इस पर, पुनर्नवा पे। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अंजना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए प्लीज। नमस्कार सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर हमारे यहाँ मतलब जैसे यहाँ मैं यूज करता हूँ, तो ये मुझे पता नहीं ये शोथर में आता है कि नहीं आता है, लेकिन हम इसके ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट लेते हैं। हम इसमें भूमि, आंवला और पुनर्नवा मिला के तो इसका योग देते हैं। तो अब पता लग गया मेरे को, मैडम ने बताया कि संजना भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे फायदा मिला जी आपका ये आज का लेक्चर सुन के, कि मैं आगे इसका और हेल्प ले सकूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर। और कोई बोलना चाहते हैं? अंजना मैडम, आपने पुनर्नवा का कहाँ प्रयोग किया है? आप कृपया बता सकते हैं तो बताइए सबको, सब लोग, पूरा इंडिया सुन रहा है। कोई और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ, अंजना मैडम बताइए। जी सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते मैम। सर, बहुत बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। पुनर्नवा तो वैसे भी हम लोग के लिए, हमें लगता है कि फेवरेट ड्रग है, लेकिन इसमें जो हमने अभी तो 2-3 दिन पहले आपके साथ ही पढ़ा था, अष्टांग में ही पढ़ा था, याद है सबको।
आजकल जो हम रसायन अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें रसायन विधि अध्याय में भी एक बहुत अच्छा इनका योग बताया गया था। सुबह के समय हम लोग पढ़े थे उसमें, तो उन्होंने बताया था कि जो पुनर्नवा का हम यूज कर सकते हैं। उन्होंने आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बोला है, उत्तर स्थान में अध्याय 39 में श्लोक नंबर 154 था। वो बताया था कि जैसे पुनर्नवा को हम एक नक्षत्र, स्पेसिफिक नक्षत्र जो होता है जिसको हम पूजा करते हैं, पुष्य नक्षत्र मान लेते हैं, जो हम किसी भी औषधि को कलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से उसका पूजन करके और उसको वहां से जमीन से उखाड़ कर उसको धोकर साफ करके उसको पीस लेंगे। और पीस लेने के पश्चात उसका जो है अर्धपल, अर्धपल का मतलब मान लेंगे कि 2 तोला, 2 तोला का जो है हम कल्क बनाएंगे। और 2 तोला कल्क बनाने के बाद उसको दूध के साथ का सेवन बताया गया है। उसकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी अलग अलग बताई गई है, 15 दिन बताई गई है, फिर उसकी 2 मास भी बताई गई है, 6 मास भी बताई गई है, और 1 वर्ष, 4 बताई गई है, 15 दिन, 2 मास, 6 मास और 1 वर्ष। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो इसका नाम, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ये पुनर्नवा है, जिस नवीनता को प्राप्त कराता है, नवीनता, तो उसमें श्लोक में भी साफ साफ बताया है कि जो इसका सेवन करता है वो तुरंत जो है युवा अवस्था की प्राप्ति कर सकता है, या युवा अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात जो उसके ऑर्गेन्स जहाँ भी वहां पर थोड़ा क्षय हुआ है, वहां की क्षय कम होगी और रीजनरेशन पावर बढ़ेगी, और वहां से जो है उसका जो प्रोसेस है बॉडी का, वो एनर्जेटिक रहेगा और वो ज्यादा यंग रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रसायन में इसका वर्णन आया है, रसायन अध्याय में। और इसका एक बहुत अच्छा जो है एक एग्जाम्पल हमको मिला। और अभी क्योंकि कुछ दिन पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने, तो मुझे याद से आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक बार मेरा जो याददाश्त है वो सही है कि नहीं, तो मैंने उसको फिर से एक बार बुक से देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा तो हम लोग सब कर ही रहे हैं, जनरली हम पुनर्नवा और गोक्षुर 2 ड्रग को यूज करते हैं मूत्र विरेचन के लिए। तो गोक्षुर जहाँ एक रसायन माना जाता है, मूत्रण माना जाता है, लेकिन जो पुनर्नवाष्टक क्वाथ के रूप में हम इसको यूज करते हैं, या पुनर्नवा को हम यूज करते हैं, तो जैसे अभी सभी लोगों ने बताया है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मूत्र भी मिलता है। जलोदर वगैरह में भी हम इसका यूज करते हैं, इसके अलावा एज ए रेचक भी हम इसको यूज करते हैं। लेकिन ये भी हम आप लोगों के साथ ही सीखे हैं, डिस्कस किए हैं कि अगर अप्लाइड एस्पेक्ट ये है कि अगर जैसे किडनी हमारी के उसमें जाती है, थोड़ी सी भी कंप्रोमाइज स्टेज में जाती है, जहाँ पे एल्ब्यूमिन शुरू हो जाता है, या किडनी में कहीं फेल्यूर के लक्षण मिलने लगते हैं, या वो क्रॉनिक किडनी फेल्यूर के लक्षण मिलने लगते हैं, तो उतना अच्छा रिजल्ट हमको पुनर्नवा का नहीं मिलता है। उसके साथ फिर हमें और औषधियों को भी देना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम पुनर्नवा की बात करते हैं, तो पुनर्नवा हमें एक सिंपल, जिसे कहते हैं मूत्रल और रेचक, उसके रूप में हमें जो है आहार रस से रस धातु के लिए, अच्छा आहार रस बनाने के लिए, और उसके साथ में जैसे सर ने बताया कि शुंठी को मिला के, वचा को मिला के, इसके कई जो है शास्त्रों में योग आए हैं, और उसको हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो इसलिए पुनर्नवा हम कहने को तो हमारे हर सिस्टम में उपयोगी है, और हमारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने किताबों में दे रखी हैं, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, आपने सब डिटेल में बता दिया है। लेकिन शोध के लिए, और सबसे बड़ी बात मूत्रल के लिए और रेचन के लिए, इन 3 चीजों के लिए इसको मैं जनरली यूज करती हूँ। जब हमारे कॉलेज में ये मिलता है पेशेंट को, ही पुनर्नवाष्टक को आते मिलता है, पुनर्नवा मिलती है, जैसे इस समय वर्षा ऋतु है, तो पुनर्नवा कुछ दिनों में बहुत अच्छे से मिलने लगेगी। तो वहां इसका कल्प बना के भी, जैसे मैंने बताया कि दूध के साथ अगर हम अपने पेशेंट को बताएंगे, थोड़ा शोधन करके, थोड़ा दीपन पाचन और शोधन करने के पश्चात देंगे, तो हमें लगता है कि पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ रखा। थैंक यू सर। हाँ, इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए प्लीज। जितेंद्र कुमार भांजा जी सर बोला। बोलना नहीं है सर, एक शंका है हमारे यहाँ ना, एक डॉक्टर हाँ। साहब हैं, वो पुनर्नवा की जड़ का ना माला बना के पीलिया के पेशेंट को डालते हैं, और वो हमने ठीक होते हुए देखे हैं जी। ये अच्छा, ऐसा साइकोलॉजी भी के है। लिए कि या इस पे वाकई कोई साइंटिफिक है सर? साइंटिफिक तो है, उसका स्पर्श से पित्त कम होता होगा, इसलिए आप जो बता रहे हैं वो मैंने भी सुना है, ऐसा होता है। हाँ, सर थ्रू भाजक पित्त वो काम करता है और फिर कामला को निकाल देता है। हाँ। हाँ, जितेंद्र जी बताइए। सर प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा आप भी बता दिया, और सबने भी, मनीषा मैडम ने और अरविंद सर ने भी बताया। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। सर पुनर्नवा ऐसा एक हार्म होता है जो हमारा आयुर्वेद की प्रैक्टिस में
हम जानते हैं कि कोई भी वैद्य नहीं है कि जो कि उसका नाम से परिचित नहीं है। बहुत अच्छा सर है ये। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो आपने बताया उनका नाम वर्षाभू भी है, सुथग्नि है। और जो नया नया बनाता है तो रीजनरेट करते हैं सेल को, उसके लिए पुनर्नवा जो नया बनाता है होता है। ये सर बहुत अच्छा मेडिसिन है, सुथग्नि है। सर मेरा एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। हमारा गांव में एक ओल्ड मैन था जिनको कि वो क्रेट जाती है, एक सांप ने काट लिया। उनको क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल गया और अच्छा हो गया आया, लेकिन उनका पाँव में जो इन्फ्लामेशन ज्यादा दिन तक, महीने तक चला। तो कितना भी दवाई लिया वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैंने उनको एडवाइस किया चंदना साहब के साथ पुनर्नवादी मांडूर। सर मान लीजिए कि 15 दिन में वो बिल्कुल, कितना बड़ा इन्फ्लामेशन था वो ठीक हो गया। वो भी जितना भी पेशेंट जो भी आपने बताया और वो अरविंद सर ने बताया, जितना भी लिवर डिजीज होता है, जो इन्फ्लामेशन हेपाटोमेगाली रहता है, वो जो भी रक्तपित्त में है या कामला में, वो बहुत शीघ्र ही पुनर्नवा मंडल में अच्छा ही काम होता है। और ये मूत्रल होता है हमारा शरीर में बताया गया है, जो एक अग्नि तत्व और सोम तत्व दोनों काम कर रहा है। वो क्या करता है कि जो ज्यादा एसिडोसिस हो जाता है ब्लड में, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और वो ब्लड को भी बहुत भी, जो आपने बताया जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो वो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की तरह, जैसे हम एस्पिरिन जाती है दवाई लेते हैं, उस तरह भी कभी कभी काम करता है। वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस को भी ये प्रिवेंट करता है। ये बहुत बढ़िया होता है और बहुत रोचक होता है। जैसे कि जो एलोपैथी में जो हाइड्रोक्लोरथियाजाइड ज्यादा लेने से हमारा सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है, लेकिन इसको लेने से कोई शरीर में कोई सोडियम या पोटेशियम का कम होने का संकेत नहीं, लेकिन वो मूत्रण होने के साथ साथ हमारा इन्फ्लामेशन को भी कम कर देता है। कहीं कहीं बॉडी में जो पेन भी होता है, ज्यादा पेन को भी वो कम करता है एंटी इंफ्लामेटरी होने के कारण। बहुत बढ़िया दवाई सर है। और डे टू डे लाइफ में हम उसका प्रैक्टिस, हर वैद्य भी इंडिया का हर कोने में भी जितना भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, सब उनका नाम में परिचित है। और आप भी बताइए, बहुत एलोपैथिक डॉक्टर भी उनका नाम से परिचित है। हमारा क्लिनिक में भी पूछते हैं आके, आपके पास पुनर्नवादी मांडूर है, वो कैसा एडिमा को काम कर देता है, ऐसा भी क्वेश्चन भी करते हैं। बहुत अच्छा सर मेडिसिन होता है। थैंक यू सर। इस पे डॉक्टर कविता मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? कविता मैडम। हाँ सर, प्रणाम सर। सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि जिस तरीके से ये पुनर्नवा का वर्क जो है एज ए नवीनीकरण है, सेल को सेलुलर लेवल पे काम करता है, रीजनरेट करता है। तो सर उस केस में जैसे कामला तो एक ब्रॉड टर्म है आयुर्वेद में, मतलब। और जैसे एलोपैथी के अनुसार अगर जैसे लीवर सिरोसिस हो जाता है ना पेशेंट को, जो अल्कोहलिक हेपेटिक सिरोसिस जब हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सर, क्योंकि सिरोसिस में तो कहते हैं कि एक बार फिर से रीजनरेशन नहीं होता लीवर का। तो उस केस में भी सर पुनर्नवा को किसी भी फॉर्म में, या पुनर्नवा मंडूर या चूर्ण या क्वाथ के फॉर्म में, या पुनर्नवा आसव या रिस्ट के फॉर्म में भी हम चला करके सर इस पेशेंट, मतलब जो ऐसे मरीज होते हैं उनको कई हद तक हम मतलब ठीक कर सकते हैं, है ना सर, स्टार्टिंग में। बराबर। या ऐसे जो मरीज जिनको अल्कोहल लेने की जो मतलब हैबिट है, मतलब जो डेली बेसिस पे लेते हैं या वीकली लेते हैं, तो उनको भी सर कि हम जो उनके जो लीवर सेल हैं उनमें उसमें डैमेज ना हो, मतलब हेपेटोमेगाली ना हो, हेपेटाइटिस ना हो, या वो मतलब सिरोसिस की तरफ ना बढ़े, मतलब जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते, तो उन लोगों को भी हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस उसको दे सकते हैं सर, मतलब बराबर। मेरे मतलब पूछने का मतलब ये तात्पर्य जी। है। जी। आपने तो बहुत मतलब सर अच्छी। हाँ, दे हाँ। देना चाहिए ना सर। जिस हाँ। प्रकार से एज ये रसायन का भी काम करता है, दूध में इसका चीर पाक वगैरह बना करके, जैसे बराबर। बताया मैडम ने, आप लोगों ने बताया, तो उसको सर एज ए प्रोफाइल एक्सरसाइज भी हम अपन दे सकते हैं ना, मतलब हाँ, जरूर एडवाइस जरूर। कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, सलाह दे हाँ। सकते हैं ना सर। जी। ये जी जी। पुनर्नवा देखिए, जो है, हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ सर, एक मिनट मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। डिस्टर्ब नहीं इसमें करें, पूरा विस्तार से बताइए सर, पूरा बताइए। इसमें सर पोटेशियम होता है। ये भांजा सर ने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया अभी। इसमें पोटेशियम होने की वजह से इसका एक्शन बढ़िया आता है। देखिए, एलोपैथी दवाइयां जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड वगैरह है, या इस तरीके की जो लेसिक्स टाइप की दवाइयां, इसमें सोडियम पोटेशियम लॉस ज्यादा होता है।
ये प्रॉक्सिमल कम्यूटेटिव ट्यूब पे भी काम करती हैं, डिस्टल पे भी करती हैं, और इसमें सोडियम पोटेशियम लॉस की वजह से, पोटेशियम की वजह से पैपिटेशन, हृदय की मसल्स में फिब्रिलेशन आ जाता है। इसमें पोटेशियम होने के बावजूद भी, पोटेशियम होने की वजह से इसका एक्शन एलोपैथिक दवाइयों से ज्यादा बढ़िया आता है मूत्रल में। और साथ साथ हृदय की जो भी सूजन है, पल्पिटेशन नहीं, कार्डाइटिस है, या आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, उसमें बहुत बढ़िया काम आता है। और नहीं सर, मेरे जब भी, मेरे पूछने का तात्पर्य ये है सर कि नहीं मैं उसको सिरोसिस। अलग से बता रहा हूँ। मैं जी उसके जी अलावा जी अलग से बता रहा हूँ, मैं कुछ जी चीजें जी अलग से बता रहा हूँ। तो उसमें क्योंकि पोटेशियम होने की वजह से बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये पोटेशियम का हाइपोकैलेमिया कंडीशन नहीं आने देता है, जो हम्म जनरली हाइड्रो डायरेटिक्स में होता है। उसमें जब भी इस तरीके की दवाइयां दी जाती हैं, और कार्डियक पेशेंट में या बीपी वाले पेशेंटों में ये डायरेटिक चलती है, इकोस्पिन टाइप की दवाइयां चलती है, उसमें ये बहुत बढ़िया हम लोग की सेफेस्ट दवाई है। एक चीज और बोलना चाह रहा था, मैं भूल गया अभी सर। आप सर बताइए। आप बताइए ना। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो ये ना, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, बिहार से, एक प्रोफेसर थे। तो वो जो बलिया करके है ना, वहाँ पे प्रोफेसर थे। उनका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कुछ कोची या कहीं तो पढ़ रहा था, बेल्लोर में पढ़ रहा था। तो उसको किसी कारण की वजह से, हेतु तो बहुत सारे निकले, स्ट्रेस वगैरह। तो उसको लीवर सिरोसिस भी हो गया था। उसको पेट में पानी जमा हो गया था, लंग्स में भी पानी जमा हो गया, ब्रेन में भी पानी जमा हो गया, पूरे पैरों में पानी जमा हो गया। और डॉक्टर्स बोले कि अब हम दे रहे हैं डायूरेटिक, टैपिंग कर रहे थे, लेकिन किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर बोले कि अब ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीना जिएगा और आप लेके जाइए। तो उन्होंने मेरा लेक्चर सुना था, जब मैं शुरू शुरू में, जब लॉकडाउन में शुरू हुआ था। तो उन्होंने कैसे भी करके मेरे पास पहुंचे वो, और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। मैंने उधर का चिकित्सा शुरू किया कि मूत्रल दवाई देना है तो मुझे पुनर्नवासा और पुनर्नवारिष्ट देना है, ये मैंने उनको दिया। और दिन भर में पूरा 1 लीटर पीना है, ऐसे मैंने दिया, दूध पे रख दिया। और 3 महीना में वो बच्चा पूरा ठीक हो गया। और अभी वो इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहे हैं, और बीटेक होके एमटेक कर लिया उसने। तो इसका मूत्रल गुण है ना, ये मैंने खुद देखा है, जहां ब्रेन में भी पानी जमा हो गया था। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि अब तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन में पानी चला गया है। उधर में तो है ही, पेट में पानी है ही, लंग्स में भी था, हार्ट में भी था, और ब्रेन तक चला गया, पूरे बॉडी में स्वेलिंग था। तो मैंने पुनर्नवा का प्रयोग किया है, तो मुझे फायदा दिखा है। और ये क्या है कि जहां नेफ्रॉन्स डेड हो रहे हैं, तो वहां पे नेफ्रॉन्स को बचा के रखता है, वय स्थापन करता है, आयु को स्थापित, एक एक सेल पे उसको स्थापित करके मेंटेन करके रखता है। उसी तरह से नेफ्रॉन्स की बस बात कर रहा हूँ कि पूरा नेफ्रॉन्स को नया बना देगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन उसको मेंटेन रखता है कि जीएफआर लेवल को मेंटेन रखेगा। उसी तरह से यह पित्त के निर्हरण के लिए तो प्रयोग होता है। तो मेरे भाई को खुद ये हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, जब मैं 10th में था। तो मेरा भाई उस टाइम पे 6 साल छोटा, 4th में था, तो उसको जॉन्डिस हो गया था। तो एक सावंतवाड़ी के एक कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वो ओम प्रकाश पांडे सर, वो मेरे पापा के दोस्त थे। उन्होंने पुनर्नवासा खाने को कहा, और वो मेरे पापा उधर ले गए थे मेरे भाई को सावंतवाड़ी में, उधर मेरे पापा की ड्यूटी थी। और पुनर्नवा का साग खाने को बोले थे। तो मेरे भाई का सच में पूरा जॉन्डिस पूरा ठीक हो गया। तो ये बात मैंने खुद देखा है अपने घर में भी। और पुनर्नवा जो है, ये हम उदर व्याधि में तो देते ही हैं, अभिसंध व्याधि में भी देते हैं। जब वृश्चिक दंश होता है, बिच्छू काट दिया, सांप ने काट दिया, चूहा ने काट दिया, तो इसका लेप के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और इंटरनल भी देते हैं। ये मतलब अगत द्रव्य भी है। चलिए, और शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने हरिहर सर के पास एक पेशेंट थे, अलकेश सुतारिया जी, इनके गिर गांव में, गिर जंगल में हरिहर सर ले गए थे। तो उनका ना क्रेटिनिन लेवल जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन पुनर्नवा का स्वरस लेने से, 50 ml रोज लेने से क्रेटिनिन लेवल मेंटेन हो गया था, लीवर भी अच्छा हो गया था। ये मैंने हरिहर सर के पेशेंट में देखा है ये चीज। हाँ, शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोल सकती है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सबने बताया और बहुत बढ़िया बताया, आपने तो सब कुछ बता ही दिया, सक्सेना सर ने, अंजना मैम ने, सबने अच्छा बताया। और सबके अपने एक्सपीरियंस भी लोगों ने बताया, जैसे भांजा सर ने बताया। और वाकई पुनर्नवा का तो पुनर्नयति है कि नया ला देता है, जब हम लोग यूजी में पढ़ते थे तभी से होता था।
कि नया जीवन दान देता है, रिजुविनेट करता है। अगर आपके उस स्टोरी को लिया जाए, मतलब उस केस को लिया जाए, जो उस बच्चे का केस था कि होल बॉडी में पानी आ गया था, दैट इज नोन एज दी मोस्ट वाली है ना सर का कंडीशन यूज करते हैं इसके लिए। तो उस कंडीशन में तो बच्चे को वाकई नई जिंदगी मिली। तो यहाँ पर अगर देखें तो पुनर्नवा ने वाकई अपना जो उसका नाम रखा गया उस नाम को उसने सार्थक किया है। हर कोई मूत्रल द्रव्य के रूप में पुनर्नवा को यूज करता ही है। पुनर्नवासों के फॉर्म में भी पुनर्नवा मैंने यूज किया है, आसो मतलब अरिष्ट के फॉर्म में भी यूज किया है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। अभी मैं अष्टांग हृदय पढ़ रही थी तो उसमें था भी कि अगर कफज प्रॉब्लम है तो उस केस में इंसान को अरिष्ट यूज करने चाहिए, और अगर पित्तज प्रॉब्लम है तो वहां पर आसो यूज करने चाहिए। अभी उसका बहुत लॉजिक तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी मैं अपने दीपनी महाकषाय के वो चीज बना रही हूँ, तो उसी पर आया तो वहां पर देखा तो मैंने कहा चलो एक चीज ये भी दिमाग में नोट कर लेना चाहिए। अदरवाइज ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, आसो में थोड़ा सा कम गर्मी होती है क्योंकि संधान कल्पना में उसका क्वाथ बनाकर नहीं बनाया जाता, रिस्ट हमेशा क्वाथ बना करके संधान किया जाता है। तो लेकिन यूज करने के तरीके में फर्क होता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि पुनर्नवा का एज ए पुनर्नवा मंडूर तो हर किसी ने यूज किया होता है, हर किसी को पता होता है कि पांडु की बेस्ट मतलब दवा है, खासकर यूजी के बच्चों को जरूर पता होता है। और यूजी में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि पुनर्नवा इटसेल्फ शोथ को कम करता है, और पांडु के केस में अधिकतर देखेंगे शोथ होता है। जैसे जो छोटे बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे मतलब मुझे केस याद आ रहा है, शोथ की मरीज थी, शोथ क्या पांडु की मरीज थी, बट उसका जो चेहरा था पफी फेस था। तो कई बार जो पांडु का मरीज होता है उसका जो पफीनेस होता है ना, फेस का एक अलग सा लुक होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे आपका फेस है चाहे बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर है, वो सारे उसके जो बोनी मार्जिन्स होते हैं प्रोमिनेंट दिखने चाहिए। अगर वो हालांकि वो अस्थि सार पुरुष के लक्षण में मेन आ जाएगा, लेकिन तब पर भी ये नहीं है कि पता लगा हड्डियां सारी अंदर दब गई हैं, कहीं पर कोई मार्जिन आपके नजर नहीं आ रहे हैं, तो पक्का सी बात है कि फेस पर स्वेलिंग है। तो चाहे वो पांडु की वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है इटसेल्फ, और कहीं पर भी आम कुछ अलग तरीके का भी बना है तो वहां पर भी होगा। जैसे अभी मेरे भाई का चेहरा है कि 2 दिन में काफी फर्क आया जो मुझे नजर आ रहा था, तो क्योंकि उसके फेस में भी अच्छी खासी स्वेलिंग मुझे नजर आती थी कि फेस अलग सा निकला हुआ शेप दिख रहा है। ये चीजें नॉर्मली भी होता है, जब कभी भी जुकाम उकाम हो तो देखो फेस का एक लुक अलग सा आता है, वो लुक वही होता है कि थोड़ा सा उसमें पफीनेस फेस में नजर आता है। तो ऐसे सारे केसेस में भी पुनर्नवा को बहुत अच्छे से दिया जा सकता है। पुनर्नवा के साथ एक अच्छाई है कि सोरस फॉर्म में तो दिया जा सकता है, पूरा होल पंचांग भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। बहुत सारी औषधियों के फॉर्मेट में, मतलब योग के फॉर्मेट में भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, और एकल द्रव्य में। तो शोथर है तो शोथर में हालांकि दशमूल हम लोग बहुत अच्छे से, मैं तो ज्यादा दशमूल को सर यूज करती हूँ। कई बार पुनर्नवा मंडूर में कम ही यूज करती हूँ, पहले यूज करती थी अभी छोड़ दिया है। तो पुनर्नवा आगे मैं हाँ सोरिस्ट में मैं यूज करती हूँ। तो और भी यूज करूंगी तो मैं सर अपना रिजल्ट बताऊंगी। मेरे ज्यादा शोथर में दशमूल के रिजल्ट आए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं शशि मैम का एक बार का जो आंसर था ना अरिश मैम का यूज करने का कारण पूछना चाह रही थी मैम। मैम बताऊं मैं? हाँ बताइए हाँ बताइए। सर बोलिए, वो एक्चुअली आ, उसमें सिर्फ एक जब स्टोरी भी लिखा था। कफ का आप होती है दिक्कत, या कफोदर होता है, या कफ कफज ग्रहणी होता है, तो उसमें बोला गया है स्नेहन जो तीक्ष्ण शोधन करना है, और दीर्घ काल मध्य बोला, दीर्घ काल मध्य। तो अरिष्ट जो है मध्य के रूप में होता है, और वो पुराना होता है क्योंकि वो फर्मेंटेशन 10 साल 15 साल 20 साल 200 साल 300 साल इसलिए होता है। और एक अभी सर ने एक ने पूछा था कि गले में बांधने से कैसे जॉन्डिस कम होती है। पुनर्नवा त्वचा की वजह से अंदर पहुंचता है, बिल्कुल पाठक सर ने बहुत बढ़िया बताया। लेकिन क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो रही है। ऐसे जो पांडु होता है उसके बाद कामला होता है, तो पित्त बढ़ता जाता है, और पित्त आइटिस करता है, बीच इन्फ्लेमेशन करता है। तो जो पित्त बढ़ता जाता है तो वो पित्त को पित्त पे काम करता है। कौन से? भ्राजक पित्त से। जब भ्राजक पित्त से काम करता है तो पाचक पित्त अपने आप ही मजबूत हो जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि अगर जॉन्डिस वाला या कामला वाला पेशेंट को जुकाम हो जाए तो उसका जामना जल्दी बहुत ठीक हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे ठंडे पानी में, कुएं के ठंडे पानी में नहला देते हैं, कुएं के ठंडे पानी में नहला भी देते हैं इवन की जो है, जिससे जुकाम हो जाए। क्योंकि जुकाम होना इस सब से आपका रेजिस्टेंस हो रहा है, और आपका मतलब आपका अगर इस तरह का वो हो रहा है तो वो शरीर का रेजिस्टेंस होता है। इसके लिए जो मैं कहना चाह रहा था कि जो है त्वचा से भ्राजक पित्त से पाचक पित्त पे काम करता है। बस सर इतना ही बोलना था सर। थैंक यू सर।
हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ रूट सर ऑफ देखो वो जो एसिनल एग्जाम्पल था एक्चुअली क्या है कि सर एक मिनट बोलूंगी। हाँ बोलिए। कई बार वाग्भट जी ने बहुत सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, कई सारी जगह एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मतलब वहां पर फिर हमें क्या कहते हैं टीकाएं पलटनी पड़ेंगी। तो यहाँ ने इन्होंने राजक्षमा का जो चिकित्सा प्रकरण है तो उसमें उन्होंने कहा है पिबेश सुतराम मध्यम जीर्णम स्रोतो विशोधनम पित्त आदिषु विशेषण मध्वरिष्ठ वारुणी सिद्धम व पंचमूलेन तामल्यक्या अथवा जनम परिणिनि विश्चित श्रीभि धान्य नागरेण वा नागरकेण वा कल्पयेच च अनुकूलो अस्य तेन अन्नम शुचि यत्नवान। तो इसका अतिशय पुरातन मध्य स्रोतों के शोधन के लिए विशेष रूप में पिए, विशेषकर पित्त में मधु को, मध्य प्रकार को, कफ में अरिष्ट को और वायु में निर्मल वारुणी को पिए। तो ये जो इनका कंसेप्ट था ये था, यहाँ पर इन्होंने मध्य के लिए दे रखा था। हालांकि जो अपना मध्य का हिसाब किताब है थोड़ा सा अलग है और कहीं और पर भी थोड़ी सी चीजें अलग अलग सी हैं। तो ये था सर। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। सर तेल रह गया इसका, पुनर्नवादी तेलम रह गया, कषायम रह गया। गाउट में, जैसे गाउट है, सूजन है वहां पर बहुत ज्यादा और बिल्कुल रेडनेस आ गया है, तो उसमें पुनर्नवादी तेलम को हल्का गुनगुना करके और हल्के हल्के हाथों से लगाते हैं और पट्ट बंद कर देते हैं, तो उसमें बहुत राहत मिलती है। इसका तेल भी बहुत उपयोगी है स्वेलिंग में, कहीं भी एडिमा है बॉडी में। जी सर की आवाज नहीं आ रही थी। मनीषा मैम आप होस्ट हो, 8 बज रहे हैं तो सेशन को कर दो। सर की आवाज अच्छा। हाँ वो 8 बज गया, सर का कुछ नेटवर्क इशू फंस रहा होगा। तो मनीषा चलो सर आगे। आ गए सर आ गए। हाँ, असली में मेरा वो नेटवर्क अचानक चला गया था यहाँ पे। बोलिए बोलिए, आपको, आप लोगों को कुछ बोलना है और कुछ? नहीं सर, सब कुछ हो गया, पूरा हाँ, समाधान हो गया। ठीक है, तो जी अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि 8 बज गए। अब हम 9 बजे मिलते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। और शशि मैडम, आप भैया और भाभी को लेके आइएगा अपने, फिर हम उनका हाँ देखेंगे। जी हाँ जी जी उन सर जी सर। आप भी लाइएगा अपने पेशेंट को, हम फॉलोअप लेंगे उनका क्या हुआ। ठीक है। हाँ जी सर, एक पेशेंट मेरा भी है, हाँ, कर्नाटक से है, वो भी आएगा। ठीक है, जी तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, जी प्रणाम सभी लोग।